जम्मू एंड कश्मीर का नाता टेररिज्म से कुछ नया तो नहीं है, काफी पुराना रिश्ता है। लेकिन जो 22 अप्रैल को आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you firstly you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please. पहलगाम में हुआ उससे एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जुड़ जाता है ये लंबे इतिहास में, और वो है कि अब सिविलियंस को और टूरिस्ट तक को बख्शा नहीं जा रहा है। पिछले कुछ घंटों से जो खबरें आ रही हैं उसको हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग काफी सरप्राइज्ड हैं कि जिस तरीके से, जिस बर्बरता से टूरिस्ट्स को इस बार टारगेट किया गया वो काफी नया है। जो हमने रिसर्च करके देखा, जो बहुत लोग कह रहे हैं कि रीसेंट मेमोरी में द वर्स्ट टेरर अटैक ऑन सिविलियंस है, हमने जो खंगाल के देखा 25 साल में ऐसा सिविलियंस के ऊपर टारगेटेड अटैक हमें जम्मू एंड कश्मीर में नहीं दिखने को मिला है। 2001 में जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर पर जो अटैक हुआ था तब वहां सिविलियंस मारे गए थे। 2006 में डोडा पर जो अटैक हुआ था वहां 25 के आसपास लोग मारे गए थे। अभी यहां 28 की बात हम ऑलरेडी कर रहे हैं जो पहलगाम में हुआ। 2017 में मेरे ख्याल से अनंतनाग अमरनाथ यात्रा जो यात्री थे उन पर अटैक किया गया था, 8 के करीबन तब मारे गए थे। लेकिन ये एक नया अध्याय इसलिए अटैच हो रहा है क्योंकि 28 अभी जो डेथ टोल है, रात के 12 बज चुके हैं। डेथ टोल जो अभी हमारे पास है, जो आंकड़े अभी हमारे पास हैं, वो 28 का आंकड़ा है। 2 फॉरेनर्स भी इसमें शामिल है। मैं आपको छोटा सा एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जो शायद आपको यह बयां कर दे कि वो कितना भीषण था। और ये ऐसा एक क्लिप है जो एक्चुअली जो ग्रूसम क्लिप्स है वो भी नहीं है। ये छोटा सा एक क्लिप मैं आपको तब भी दिखाना चाहूंगा। उमरा चलना यार। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलते यार तुम मौत की कसम है। इस छोटे से क्लिप को आप शायद देखकर समझ गए होंगे कि क्या दहशत फैली होगी उस समय जब टूरिस्ट सिर्फ आराम से अपनी टूरिज्म कर रहे थे, घोड़े पर चल रहे थे और इंडिया का जो स्विट्जरलैंड कहलाया जाता है उसका आनंद ले रहे थे। पहलगाम में वो जो एरिया जहां टेररिस्ट ने घेर कर 40 टूरिस्ट को घेर कर मारा है, जिनके ऊपर फायरिंग शुरू की थी, वो सिर्फ एक्सेसिबल था ऑन पोनीज और सिर्फ पैदल। तो उन्होंने भी ऐसी जगह चुनी थी जहां कोई हेल्प, जहां रेस्क्यू आना इतना आसान नहीं है। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वो अपने आप में एक सवाल है, उस पर अभी हम आते हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं मच लार्जर देन एनीथिंग दैट वी हैव सीन डायरेक्टेड एट सिविलियंस इन रीसेंट ईयर्स। ये बहुत अहम स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि हम टेरर अटैक से तो काफी वाकिफ हैं, जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक डेस्पिरेशन किक इन कर रही है जब टूरिस्ट को अटैक किया जा रहा है, और ये लोकल क्यों नहीं है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। नरेंद्र मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि सूटेबल मेजर्स लिए जाएंगे, अमित शाह ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, मौका वारदात पर भी जाएंगे, अभी मीटिंग रात तक वो कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली इंटरनेशनल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो जेडी वैंस यहां ऑलरेडी थे, उन्होंने ट्वीट करके अपना शौक जताया, बोला कि होरिफिक टेरर अटैक है। ट्रंप इंडिया के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने बात साफ कर दी। व्लादिमीर पुतिन का भी मैसेज आता है कि ये एक सेंसलेस किलिंग था। और ये जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको भी समझाना काफी जरूरी है कि किस तरीके से फिलहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी इंडिया के साथ खड़ी हुई है और इस इंटरनेशनल सपोर्ट का इंडिया कैसे इस्तेमाल कर सकती है, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा मंजुनाथ का, जो आए थे अपनी वाइफ पल्लवी के साथ, लाखों टूरिस्ट के तरह जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को रीडिस्कवर किया है। जब वहां शांति फैली है तो कैसे वादियों में जाकर टूरिज्म का आनंद लोग उठा रहे थे, और इसके बाद उनके साथ क्या होता है और उनकी पत्नी के साथ क्या होता है वो अपने आप में काफी ग्रुसम है। शिमोगा कर्नाटक से हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद। ये आखिरी मैसेज था मंजुनाथ का। बिफोर टेररिस्ट ने उनको घेर कर, उनकी आइडेंटिटी पूछकर, उनकी हिंदू आइडेंटिटी पूछकर उन्हें गोली से मार गिराया।
इनकी पत्नी का कहना है कि जब उन्होंने कहा कि मुझे भी मार डालो, मेरे पति को आपने मार दिया, तो टेररिस्ट ने अपेरेंटली उनसे कहा कि हम आपको नहीं मारेंगे, जाकर मोदी से बताओ इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं एक क्लियर मैसेज है जो टेररिस्ट अपना काम करते हैं और वो किस तरीके से टेरर फैलाना चाहते हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद और बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान का एक पुराना एक स्ट्रेटजी है, उसको फिर से कैसे अपनाया जा रहा है, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। अब पाकिस्तान ऑलरेडी इस चीज पर रोना धोना शुरू कर चुकी है। उनके फॉर्मर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कह दिया है कि अरे नहीं, ये तो हमारे बॉर्डर से बहुत दूर एरिया है, यहां हम कैसे पहुंच सकते हैं, ये हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हो, अपनी पार्टी से पूछो, अपनी सरकार से पूछो, हमारे ऊपर ब्लेम ना करो। और पाकिस्तान ये बिल्कुल कहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक चीज समझ लिया है कि अगर वो डायरेक्टली टेरर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या अगर उनके ग्रुप्स डायरेक्टली टेरर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वो फिर से FATF में आ जाएंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो बला है जिससे पाकिस्तान बहुत सालों से जूझता आया है। ये वो अथॉरिटी है जो पाकिस्तान की जो फंडिंग है उस पर चोक होल्ड रखी हुई थी। पाकिस्तान वैसे में भी कटोरा लेकर घूमता रहता है और ये फंडिंग और कटने के बाद पाकिस्तान की हालत काफी खराब थी। ये सिर्फ 2022 में ऐसा हुआ है, FATF से पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला गया कि कहा नहीं, पाकिस्तान ने काफी एक्शंस लिया है, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने की कोशिश की है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश की है, नहीं तो इंटरनेशनली पाकिस्तान की और भी ज्यादा बेइज्जती हो रही थी, उनको टेरर स्टेट भी डिक्लेयर करने वाली ही थी इंटरनेशनल कम्युनिटी, वहां से बाल बाल बचे हैं। तो अब पाकिस्तान ने क्या किया आर्टिकल 370 आने के बाद कि एक हाइब्रिड वॉरफेयर हम डेवलप करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे यहां से आतंकवादी आए हैं या लश्कर तोयबा या फिर और किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ये लोकल टेरर अटैक है और इसीलिए इसको एक लोकल टेरर अटैक दिखाने की कोशिश भी ऑलरेडी हो रही है। TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसे बोला जा रहा है, उसने अपेरेंटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात की है। लेकिन क्यों ये लोकल इसलिए नहीं है कि अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री पढ़ी है, जो फ्रीडम फाइटर वहां जो टेररिस्ट रहे हैं, इवन वो टूरिस्ट को यूजुअली अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि जिस फ्रीडम के लिए वो लड़ रहे हैं या जिस स्टेट के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, जो लोग हैं वो टूरिज्म के ऊपर काफी डिपेंडेंट है और इसीलिए टूरिस्ट को हमेशा बख्शा गया है। टेररिस्ट भी टूरिस्ट को डायरेक्टली टारगेट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट को टारगेट करने का मतलब है एक डेस्परेशन क्रीप इन कर रहा है। लाखों टूरिस्ट आते हैं अब जम्मू एंड कश्मीर में, वादियों में, पहलगाम में, अनंतनाग में। आपकी अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू होने वाली थी, उसको लेकर भी एक डेस्परेशन है। फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, 50-50 हजार फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं हर साल, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी एक डेस्परेशन था। और इसी डेस्परेशन के चलते हमने इस तरीके की बर्बरता देखी है जहां टूरिस्ट को आइडेंटिटी कार्ड देखकर, नाम देखकर मारने की कोशिश हुई है। और जो नाम देखकर मारने की कोशिश हुई है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो हिंदू मुस्लिम फसाद है, ये पाकिस्तान को अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर मैं टारगेटेड किलिंग करूंगा तो कैसे हिंदू मुस्लिम फसाद हमारे देश में और बढ़ेगा। सवाल है कि क्या भारतीय इसे एज एन इंटरनल अटैक देखेंगे या एज एन एक्सटर्नल अटैक देखेंगे? क्या हम पाकिस्तान की चाल समझेंगे और ये समझेंगे कि वो हमें 1000 कट से ब्लीड करने की कोशिश कर रहा है, हमारी जो रंजिशें हैं उसको और बढ़ा के हमें ब्लीड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर हम उनके प्लान का शिकार हो जाएंगे? वो उसका जवाब देना भी काफी जरूरी है। लेकिन ये जो फ्रंट है, ये जो TRF है, ये क्या चीज है? इन्होंने, और ये कंफर्म नहीं है, फर्स्ट फ्यू आवर्स है, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक मैसेज जो वायरल हो रहा है इस समय, और वो TRF की तरफ से ये जो मैसेज आया है वो कहता है मोर देन 85,000 domiciles have been issued to non-locals, creating a pathway for demographic change in Indian occupied Jammu and Kashmir. These non-locals arrive posing as tourists, obtain domiciles and then begin to act as if it's their own land. Consequently, violence will be directed towards those attempting to settle illegally. तो एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश हो रही है, अस वर्सेस देम की लड़ाई में एक नया अध्याय खोलने की कोशिश हो रही है कि अब जो बाहर से आएगा, और ये तो कोई सेटलर भी नहीं थे, ये तो टूरिस्ट थे, तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो या किस वजह से टेरर स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, वो साफ दिख रहा है। और ये TRF वैसे में भी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में बिलीव करता है, नारकोटिक सप्लाई करता है पाकिस्तान से, तो ये बेसिकली लश्कर तोयबा ही है। अब समझ लीजिए कि देसी कपड़े पहनकर लश्कर तोयबा घूम रहा है। और रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि 2 लोकल्स इन्वॉल्व हैं और 6 से ज्यादा जो टेररिस्ट हैं, 5 से 6 जो स्नीक इन करके आए थे पाकिस्तान से कुछ ही दिन पहले, उन्होंने इसको अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस भी शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हमने ये मैटर पूरी तरीके से डील कर लिया है, टेररिस्ट से हम निजात पा चुके हैं कम से कम इस एरिया में, एंड टूरिस्ट यहां सेफ है। वो चीज खैर गलत साबित हो गई। लेकिन अब इंडिया इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये काफी जरूरी इसलिए है क्योंकि रिस्पॉन्स मिलिटरीली है और रिस्पॉन्स पॉलिटिकली है। मिलिटरीली खैर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपने फोर्सेस पर काफी यकीन है। प्रॉब्लम है कि हम इसको पॉलिटिकली कैसे डील करेंगे। अगर यहां ऑलरेडी काफी कॉल्स आ चुके हैं, काफी ग्रुप्स आ चुके हैं, अपने आप को नेशनलिस्ट कहलाने वाली ग्रुप्स आ चुकी हैं जो इसको प्रोटेस्ट करना चाहते हैं,
करिए प्रोटेस्ट, ऑलरेडी हमने कुछ प्रोटेस्ट श्रीनगर में देख भी लिए हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है कि ये जो प्रोटेस्ट होंगे फिर ये रीजनल से जाकर एंटी पाकिस्तान से जाकर ये कम्युनल दंगे बन जाएंगे? पाकिस्तान तो यही चाहेगा कि ऐसे प्रोटेस्ट हों, लोग भड़के और ये कम्युनल बन जाए इन नेचर, जिससे टूरिस्ट को मारने का जो असली मकसद है, आईडी कार्ड देखकर मारने का जो मकसद है, वो कम से कम सफल हो जाए कि लोग आपस में ही एक दूसरे को मार दे। अगर एक भी इंसिडेंट वायलेंट होता है, एक भी प्रोटेस्ट वायलेंट होता है, तो फिर समझ लीजिए उन लोग पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा प्रोटेस्ट पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। इसलिए सरकार को शायद इस समय ऐसे प्रोटेस्ट की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए जो कि कम्युनल इन नेचर बन सके। दूसरी ओर मिलिट्री जो लैंड फोर्सेस है, सर्जिकल स्ट्राइक, एरियल सर्जिकल स्ट्राइक, वो अच्छे से ऑलरेडी करके दिखा दिया। लेकिन याद रखिए, वो पुलवामा का जवाब था, वो उरी का जवाब था। यहां एक नया डायमेंशन खुल जाता है, जिस तरीके से बर्बरता से सिविलियंस और टूरिस्ट को मारा गया था। इनका कोई प्ले ही नहीं है, ये तो लोकल्स भी नहीं है, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस तो छोड़ो। तो कहीं एक जो मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग होती थी कि हम स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, अब वो डेस्पिरेशन आ गई है, मर्सनरी है, जो मुझे मिल जाए मैं उसे मार दूंगा। अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट सरकार क्लियरली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इमीडिएटली रख सकती है, इन लोगों को पकड़ सकती है, तो फिर क्लियरली कोई रेड लाइन नहीं रह जाता है। माने सिर्फ हमें टेररिस्ट को मार गिराने की जरूरत नहीं है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर सकते हैं। हम पाकिस्तान से बोल सकते हैं कि लश्कर तौयबा, जैश के टेररिस्ट हमें वापस दो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स की अब दरकार है। यह नहीं कि तुमने हमारे ऊपर अटैक किया, तुमने हमारे बेस पर अटैक किया, तो हमने तुम्हारे टेररिस्ट के हाइड आउट उड़ा दिए। अब एक प्रोट्रैक्टेड, प्रोलॉन्ग, डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स की जरूरत है। और यह समय भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेरिका तो पॉपॉ रहे नहीं। अब चाइना कितना ही सपोर्ट कर लेगा इस समय पाकिस्तान को, जो कि ऑलरेडी इतना बदनाम है। तो इंटरनेशनली एक सिचुएशन भी ऐसी बन चुकी है जहां पाकिस्तान अपने पॉपॉ के पास भाग नहीं सकता है, कोई बचाने वाला है नहीं। और इंडिया की इतनी पोजीशन अभी स्ट्रांग है कि अब इस मैटर को और स्ट्रांगली डील करने की जरूरत है। यह नहीं कि हमने 2 वॉइसेस ऑफ ऑपोजिशन कर दिए या 2 जगह एक मिसाइल गिरा दिया। इससे ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स की अब दरकार है। तो मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट से ज्यादा हमें अब मिलिट्री ऑप्शंस और भी देखने की दरकार है। साथ साथ हमें एक चीज और फाइनली मैं बोलना चाहूंगा, जिसके बारे में कुछ लोग दबे स्वरों में बात कर रहे हैं, लेकिन जिसकी बात करनी चाहिए, और वो है कि गलती हमसे भी हुई है, माने हमारी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब क्लिंटन आए थे तब इतनी बुरी तरीके से अटैक हुआ था, जेडी वैंस आए थे, तो ऑब्वियसली एक हिस्ट्री है टेरर अटैक का। जब कोई विजिटिंग प्रेसिडेंट आया है तो वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं। 2000 टूरिस्ट एक जगह है और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां थी नहीं। कैसे लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस को पहले से भाप के इस तरीके से अटैक किया कि वो ना कि अटैक करें, ये फिदायीन अटैक नहीं था, अटैक करके सफलता से भाग निकले। रात के 12 बज चुके हैं, करीबन 12 घंटे होने को आ रहे हैं, अभी तक ये टेररिस्ट की पकड़े जाने की खबर है नहीं। मैं आशा करता हूं कि सुबह तक ये खबर मिल जाए। लेकिन इतनी बड़ी जो सिक्योरिटी लैब्स है उस पर भी सवाल उठने चाहिए कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट हम क्यों हो गए, खासकर कि जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी। पहलगाम एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है उसके लिए, खासकर कि जब जेडी वैंस आए हुए थे। और यही एक प्रॉब्लम रहती है कि हम एक्शन तो ले लेंगे, और मुझे अपने फोर्सेस के ऊपर एक सेकंड भी डाउट नहीं है, उन्हें जैसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा ताबड़तोड़ काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज तक हमें यह नहीं मालूम चला कि पुलवामा में 300 केजी आरडीएक्स आया कैसे। आज तक हमें यह नहीं मालूम चला कि टेररिस्ट को एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ सीआरपीएफ कॉन्वॉय किसने बताया, क्यों बताया, कैसे बताया। ऐसा तो नहीं है कि वो गेड़ी मार रहा था अपने गाड़ी को आरडीएक्स लाद के। तो ये जो सवाल है, ये हम सवाल पूछते नहीं, जिसके बाद फिर से अटैक हो जाते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन है जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या हमारे सिस्टम के अंदर कोई कमी है जिसे ढूंढ निकालने की दरकार है। हम बोलते हैं सब चंगासी है और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सब चंगासी है नहीं। सरकार बार बार बोलती आई है कि एकदम नॉर्मलसी हो चुकी है, नॉर्मलसी नहीं है। 2018 से लेकर 2022 तक आंकड़े बताते हैं 174 डेथ्स हो चुकी हैं, जहां तक सिविलियंस की, हमें सिर्फ सिविलियंस की बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना होगा कि यह एक चाल अब चली गई है। पहले धीरे धीरे मारा गया था, यह थोड़ी सी बड़ी एक हरकत हो गई है, जिसके वजह से हमें एक डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन लेने की दरकार है, सवाल पूछने की दरकार है। और यह जो पाकिस्तान का ट्रैप है कि हमें और बांटा जाए, हमें और काटा जाए, हमें और लहूलुहान कर जाए और वो बैठकर तमाशा देखें, उस पर सिंक इन करने ना करे, उसकी भी दरकार है। मध्य रात्रि में ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, होपफुली इंफॉर्मेशन जितना हम गैदर कर पाए हैं, हमारी रिसर्च टीम भी लगी हुई थी, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है। कोशिश हमारी यही रहती है और कोशिश बिल्कुल रहेगी कि जैसे और इंफॉर्मेशन आए हम आप तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, लेकिन सतर्क रहने की अभी बहुत दरकार है और हम इनके ट्रैप में ना पड़े, उसकी भी बहुत दरकार है। जय हिंद।